आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है। देखिए यहाँ में दो स्तंभ दे रखे हैं। यहाँ स्तंभ C1 और स्तंभ C2 दे रखा है और कह रहा है पहला कि यदि एक त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर है और दो शीर्ष यहाँ 3 -5, 7 एवं -1, 7, -6 है, तो तीसरा शीर्ष हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होगा ना। ये अपने पास इनमें से किससे मेल होगा, ये अपने पास हमें बताना है। तो यहाँ देखिए अपने पास हमें त्रिभुज का केंद्रक दे रखा है। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले हम प्रश्न ए को हल कर रहे हैं। तो यहाँ अपने पास हमें त्रिभुज का केंद्रक जो दे रखा है वो दे रखा है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु हो जाएगा 0,0,0। फिर दो शीर्ष दे रखे हैं, तो ए और बी मान लेते हैं अपने पास हम इनको। तो यहाँ अपने पास हमें एक शीर्ष जो है वो 3 -5, 7 दे रखा है ना। तो ये दे रखा है 3, -5, अपने पास 7 और दूसरा शीर्ष जिसे मैं बी बोल रहा हूँ तो ये दे रखा है अपने पास -1, 7, -6 है ना। तो ये दे रखा है अपने पास -1, 7 और -6 है ना। ये दोबारा देख लेते हैं। केंद्रक जो है वो मूल बिंदु पर है 3, -5, 7 एवं -1, 7, -6 अपने पास दो शीर्ष है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। चलिए अपने पास हम यहाँ त्रिभुज बनाए और जिससे कि अपने पास हम मान ले कि इसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, z1 है ना। ये दूसरा शीर्ष अपने पास x2, y2, z2 और ये तीसरा शीर्ष अपने पास x3, y3, z3 है। तो केंद्रक के निर्देशांक जो होते हैं ना, जिसे इसको g से दर्शाए, तो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं अपने पास g है ना। और यहाँ अपने पास चलिए इसको यहाँ अच्छे से लिख देते हैं कि यहाँ अपने पास जो केंद्रक के निशान अपने पास केंद्रक के जो निर्देशांक हो जाएंगे उसका x निर्देशांक जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 3 है ना। तो ये अपने पास केंद्रक के निर्देशांक हो गए। देखिए यहाँ अपने पास हमें तीसरा शीर्ष नहीं पता, दो शीर्ष तो पता है। तो तीसरे शीर्ष को अपने पास हम x, y, z मान लेते हैं ना। तो यहाँ अपने पास हम मान लेते हैं कि माना जो तीसरा शीर्ष है वो x, y, z है। तो यहाँ अपने पास देखिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यह आ जाएगा अपने पास x1 3 प्लस x2 अपने पास -1 प्लस x3 अपने पास x है ना, बटे नीचे अपने पास 3, y1। तो y1 अपने पास इसका y निर्देशांक, y2 इसका y निर्देशांक और z y3 अपने पास इसका y निर्देशांक है ना। तो -5 फिर अपने पास प्लस का 7 फिर प्लस का y बटे 3, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस -6 मतलब कि -6 और यहाँ अपने पास प्लस का z बटे नीचे अपने पास 3 है ना। और ये जो है वो अपने पास बराबर है देखिए किसके। तो इधर अपने पास जो केंद्रक दे रखा है वो 0,0,0 दे रखा है ना। देखिए हमें केंद्रक के निर्देशांक 0,0,0 दे रखे हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अपने पास हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ अपने पास दो निर्देशांक बराबर होते हैं यदि इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर, y निर्देशांक y निर्देशांक के और z निर्देशांक z निर्देशांक के बराबर होता है। तो यहाँ 3 प्लस -1 ही हो जाएगा अपने पास 2 है ना। 3 -1 2 हो गया। फिर अपने पास प्लस का x बटे 3 बराबर अपने पास 0 हो जाएगा ना। ऐसे ही 7 -5 आ जाएगा 2 प्लस y बटे 3 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से 7 -6 1 प्लस z बटे 3 और इधर z निर्देशांक 0 है ना। तो z के 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 आ जाएगा ना। देखिए 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा और x बराबर -2 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास y बराबर -2 और यहाँ से z बराबर अपने पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि जो तीसरा शीर्ष हो गया वो हो गया अपने पास -2, -2, -1 है ना। तो यहाँ अपने पास हमें पहले प्रश्न में तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने थे जो -2, -2, -1 आ गया। तो -2, -2, -1 यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ अपने पास हम पहले को किससे मिला देंगे, पहले को अपने पास हम दूसरे से मिला देंगे और यहाँ लिख भी देंगे कि a जो है वो मिलान खा जाएगा अपने पास दूसरे के साथ। आगे कह रहा है कि किसी त्रिभुज की, हाँ देखिए किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु अपने पास ये हैं तो उसका केंद्रक है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम जानते दोस्तों कि जो केंद्र अपने पास इस त्रिभुज का होता है वही केंद्रक अपने पास इसके
मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुजों का होता है ना। तो यहाँ इसका केंद्रक भी अपने पास जी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास हम यहाँ कह सकते हैं, तो चलिए अपने पास हम बी की बात करें तो इसके शीर्षों को लिख लेते हैं। तो शीर्ष अपने पास हमें दे रखे हैं, यहाँ देखिए ए शीर्ष जो है वो अपने पास दे रखा है 1 2 -3 है ना। तो ये जो है वो अपने पास दे रखा है 1 2 -3। फिर शीर्ष बी जो है वो अपने पास 3 0 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 2 -3 3 0 1 है ना। तो यहाँ अपने पास शीर्ष बी जो है वो 3 0 1 दे रखा है। और शीर्ष सी जो है वो हमें क्या दे रखा है? तो देखिए शीर्ष सी जो है वो -1 1 -4 दे रखा है ना। तो ये दे रखा है अपने पास -1 1 4 है ना। ये दे रखा है -1 1 -4 है ना। सॉरी, यहाँ अपने पास -4 दे रखा है। तो देखिए यहाँ अपने पास जो अपने पास केंद्रक त्रिभुज का होता है वही अपने पास केंद्रक जो है वो उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का होता है ना। तो यहाँ अपने पास हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए, अब इस केस में इसके x1 y1 x2 y2 x3 y3 z3 है ना, ये मान लेंगे तो यहाँ अपने पास वही इसका केंद्रक हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास हम कह देंगे कि इसका केंद्रक जो है ना, तो इसका केंद्रक जो है वो बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ x1, तो x1 अपने पास 1 प्लस x2, तो x2 अपने पास 3 प्लस x3, तो माइनस का 1 बटे नीचे अपने पास 3, y1 अपने पास 2 प्लस 0 है ना, y2 अपने पास 0 और y3 अपने पास 1, तो 2 प्लस 0 प्लस 1 बटे 3 कोमा -3 प्लस 1 है ना। तो -3 प्लस 1 माइनस का 4 ना, यहाँ माइनस का 4 है तो माइनस का 4 बटे नीचे अपने पास 3। तो यहाँ से अपने पास ये क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा अपने पास, देखिए यहाँ +1 -1 कैंसिल, 3/3 1 हो गया। फिर अपने पास 2 और 1 3, 3/3 अपने पास 1 हो गया। और यहाँ -3 -4 माइनस का 7 प्लस 1 -6/3 अपने पास माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ अपने पास केंद्रक के जो निर्देशांक है वो 1 -2 आ गया। तो 1 1 -2 यहाँ देखिए अपने पास हमें किस में दिख रहा है? तो यहाँ अपने पास हमें चौथे में दिख रहा है। तो यहाँ अपने पास b जो है वो चौथे के साथ मिलान हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि b का मिलान अपने पास चौथे के साथ हो जाएगा ना, दूसरे स्तंभ के चौथे के साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अपने पास बिंदु 3 -1 ये एवं ये किसके शीर्ष है? तो देखिए यहाँ अपने पास हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 बिंदु है और यहाँ अपने पास 4 बिंदुओं का केवल एक ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ अपने पास ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे, है ना। बाकी देखिए बाद में देख लेंगे इसको कि कैसे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास बिंदु ए बी सी है। तो यहाँ अपने पास देखिए हमें बिंदु ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और हमें बताना है कि अपने पास ये संरेख है या फिर दूसरा अपने पास बच रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये पहले अपने पास हम इन बिंदुओं के संरेख होने की जांच करते हैं। तो यहाँ अपने पास हमें डी जो है ना, तो डी जो है उसमें अपने पास जो बिंदु दे रखे हैं उनको ए बी सी बोल देते हैं। तो यहाँ अपने पास 1 -1 3 है ना। तो यहाँ अपने पास हमें एक बिंदु जो है वो 1 -1 3 दे रखा है। फिर जो दूसरा बिंदु है बी है ना, तो यहाँ दे रखा है एक बिंदु 1 -1 3, फिर 2 -4 5 है ना। तो ये दे रखा है 2 -4 5 है ना। और तीसरा बिंदु सी जो है वो दे रखा है अपने पास क्या? 2 -4 5 5 -13 11 है ना। तो यहाँ अपने पास दे रखा है 5 -11 13। तो देखिए ए बी सी अपने पास हमें दे रखे हैं। तीनों बिंदु अपने पास कब संरेख होंगे? तो देखिए अपने पास हम सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। मतलब कि क्या होना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है ना, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी के बराबर ना, किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए ना। तो पहले अपने पास हम ए बी निकाल लेते हैं, या फिर देखिए पहले अपने पास हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख देते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि दो बिंदु x1, y1, z1 और दूसरा बिंदु अपने पास x2, y2, z2 के बीच की जो दूरी होती है वो होती है अपने पास d बराबर √, यहाँ जाता है अपने पास x2 माइनस x1 की होल घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल घात 2 प्लस z माइनस z2 माइनस z1 की होल घात अपने पास 2 ना। तो ये अपने पास इसके बराबर होता है। तो यहाँ अपने पास पहले हम चलिए ए बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ अपने पास ए बी मतलब कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा √, है ना, √। देखिए यहाँ अपने पास हम x1 y1 z1 इसको बोल देते हैं, x2 y2 z2 इसको बोल देते हैं ना। तो यहाँ अपने पास 2, यहाँ -1 है ना। तो यहाँ 2 -1 की होल घात अपने पास 2, फिर यहाँ -4, यहाँ -1 है ना। तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 1 की होल घात अपने पास 2 और 5 -3 है ना। तो ये जगह अपने पास 5 -3 की होल घात अपने पास 2। तो कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा देखिए 2 माइनस एक, एक की घात 2 अपने पास 1 आ जाएगा। फिर अपने पास -4 प्लस 1 -3, -3 का वर्ग अपने पास 9 आ जाएगा। 5 -3 2, 2 का वर्ग अपने पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो ये अपने पास √14 इकाई के बराबर आ गया। ऐसे अपने पास हम BC निकालेंगे तो BC जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा यहाँ √, है ना, √ देखिए यहाँ अपने पास BC क्या आ जाएगा, B और C के बीच की दूरी। तो यहाँ अपने पास देखिए x2, तो यहाँ इस बार x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 z1 ये हो जाएगा। तो यहाँ 5 - 2 की होल घात 2, तो 5 - 2 3, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 3 की होल घात अपने पास 2। फिर प्लस यहाँ देखिए y2, सॉरी यहाँ -11 नहीं, आई थिंक यहाँ देखिए जो बिंदु है 5 - 13 11 है ना। तो यहाँ अपने पास बिंदु जो है वो 5 -13 और 11 होगा ना। तो यहाँ अपने पास 5 -13, 11 है। तो यहाँ अपने पास देखिए y2 -13 और यहाँ अपने पास माइनस माइनस प्लस का 4, तो यहाँ अपने पास 4 और 9 13 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास ये -9 का वर्ग आएगा। तो यह आ जाएगा अपने पास -9 की घात 2, फिर अपने पास प्लस लास्ट अपने पास क्या जाएगा, तो यहाँ 11 - 5 है ना। तो 11 - 5 हो जाएगा 6, तो 6 का वर्ग अपने पास 36 है ना। तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा 9 प्लस 9 का वर्ग 81 प्लस 6 का वर्ग अपने पास 36 है ना। इस पूरे का √ तो यहाँ से अपने पास हम इसको हल करेंगे तो ये अपने पास 3 वर्गमूल 14 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास अब हम AC की ओर बात कर लेते हैं। तो AC बराबर यह आ जाएगा अपने पास √ है ना। यहाँ आ जाएगा अपने पास √ देखिए A और C के बीच की दूरी, तो यहाँ अपने पास 5 -1 4, 4 का वर्ग अपने पास हम यहाँ रख देंगे 16, फिर अपने पास प्लस, फिर देखिए यहाँ -13, यहाँ माइनस प्लस 1, तो 12, 12 का वर्ग हो जाएगा अपने पास 144 है ना। तो 144, फिर अपने पास प्लस, यहाँ देखिए 11, यहाँ 3, तो यहाँ 11 - 3 8, 8 का वर्ग अपने पास 64, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये अपने पास 4 वर्गमूल 14 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास हम देख सकते हैं कि यदि मैं AB और BC को जोड़ूं तो यहाँ अपने पास ये AC के बराबर प्राप्त हो रहा है ना। देखिए यहाँ 3 √14 प्लस √14 4 √14 जो कि AC के बराबर है। तो यहाँ अपने पास हम कह देंगे कि ये बिंदु जो है वो अपने पास संरेखा है ना। तो यहाँ अपने पास जो D है वो मिलान हो जाएगा अपने पास किसके साथ, 5वें के साथ, है ना, क्योंकि ये बिंदु संरेखा है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि जो C है वो तो अपने पास किसके साथ मिलान हो रहा है, तो C तो अपने पास पहले के साथ मिलान हो जाएगा और D जो है वो अपने पास मिलान हो जाएगा 5वें के साथ, है ना, 5वें के साथ। अब देखिए यहाँ अपने पास हमें एक और प्रश्न दे रखा है कि बिंदु A, B एवं C किसके शीर्ष है ना। तो देखिए अपने पास बचे हुए विकल्प के शीर्ष हो जाएंगे कि ये अपने पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि E जो है वो अपने पास तीसरे के साथ मिलान हो जाएगा ना। यहाँ अपने पास हम देख भी सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसे होगा। तो यहाँ अपने पास हम क्या करेंगे, जिसे हाँ यहाँ अपने पास हम निकालेंगे AB, है ना, BC और अपने पास AC, है ना। चलिए हम निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ अपने पास हम बिंदु ABC नीचे लिख देते हैं। तो A है 2 4 3, है ना। तो यहाँ अपने पास हमारा शीर्ष, यहाँ A की हम बात करें तो शीर्ष A जो है वो अपने पास 2, 4, 3 है। शीर्ष B जो है ना, देखिए पहला शीर्ष 2 4 3 ही था। यहाँ देखिए यहाँ अपने पास 2 4 3, फिर 4 1 9, है ना। तो यहाँ अपने पास दूसरा शीर्ष जो है वो 4, 1, 9 और तीसरा शीर्ष C। तो C शीर्ष के निर्देशांक अपने पास हमें 10 - 1 6 दे रखा है ना। तो यहाँ अपने पास 10, -1, 6 दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास हम निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो यहाँ AB जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा √, है ना। यहाँ देखिए √ x2 - x1 की होल घात 2, तो यहाँ ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो 4 - 2, तो 2 का वर्ग है ना। चलिए अपने पास हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, या फिर चलिए इसको अच्छे से लिखे पहले को। तो यहाँ अपने पास ये हो जाएगा 4 - 2 की होल घात 2 ना। तो 4 - 2 की होल घात 2, फिर 1 - 4 की होल घात 2, तो प्लस 1 - 4 की होल घात अपने पास 2, फिर 9 - 3 की होल घात 2 ना। तो ये जगह 9 - 3 की होल घात अपने पास 2। तो यहाँ से कितना जाएगा, 4 - 2, 2 का वर्ग अपने पास आएगा 4, प्लस 1 - 4 3 का वर्ग, 3 का वर्ग अपने पास 9, 9 - 3 6, 6 का वर्ग अपने पास 36, है ना। तो 36 और 9 45, 45 और 4 49, है ना। तो यहाँ अपने पास इसका जो वर्गमूल है वो 7 के बराबर आ जाएगा ना। तो AB 7 आ गया। फिर अपने पास हम BC की बात करते हैं। तो यहाँ अपने पास भुजा BC जो है ना, वो अपने पास क्या आ जाएगी, B और C के बीच की दूरी। तो यहाँ अपने पास देखिए
हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ अपने पास ये x2 y2 z2 ये x1 y1 z1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 6 का वर्ग 36 आ जाएगा। फिर प्लस -1 -2 का वर्ग 4 आ जाएगा। फिर प्लस 6 -9 -3 का वर्ग अपने पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो वही अपने पास 9 और 4 13 13 और 36 49 का वर्गमूल अपने पास 7 आ जाएगा। आगे AC हम निकालते हैं, तो यहाँ अपने पास देखिए AC बराबर है ना, ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट। देखिए यहाँ अपने पास 10 -2, तो 10 -2 हो गया अपने पास 8 8 का वर्गमूल आ जाएगा अपने पास 64, सॉरी 8 का वर्ग हो जाएगा 64। फिर -1 -4 -5 का वर्ग आ जाएगा अपने पास 25। फिर प्लस और यहाँ क्या आएगा 6 और 3 6 -3 3 का वर्ग अपने पास कितना, यह आ जाएगा 9। तो यहाँ से अपने पास कितना जाएगा, देखिए यहाँ अपने पास 9 और 5 14 14 और 4 18 और फिर अपने पास आएगा 2 और 1 3 3 और 6 अपने पास 9, तो 98। तो 49 का 49 गुणा 2 होता है, तो यहाँ अपने पास हम इसको 7 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं ना। 49 अपने पास बाहर आएगा तो 7 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में अपने पास 2 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ अपने पास इस समद्विबाहु तो है क्योंकि अपने पास इसकी 2 भुजाएं बराबर है ना, तो यहाँ अपने पास हम देख पा रहे हैं कि जो AB और BC है वो बराबर है, तो समद्विबाहु तो है। अब यहाँ समकोण के लिए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज जो है वो पाइथागोरस प्रमेय को अपने पास फॉलो करता है ना, पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्ण की घात 2 है, तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, तो AC की घात 2 जो है वो बाकी 2 भुजाओं के योग के बराबर होनी चाहिए, तो AB की घात 2 प्लस BC की घात 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अपने पास देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये तो 7 वर्गमूल 2 है, इधर अपने पास हम बात करें तो या फिर 7 वर्गमूल 2 देखिए कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा इसका वर्ग। इधर अपने पास देखिए AB घात 2 7 की घात 2 49 आ जाएगा और ये भी अपने पास 49 आ गया। तो यहाँ अपने पास इसको संतुष्ट कर रहा है, तो अपने पास हम कह सकते हैं कि जो E है वो अपने पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ ये बच रहा था कि अपने पास ये किसके शीर्ष है, तो यहाँ अपने पास हम देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के लिए अपने पास हम क्या कर सकते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो हम इसकी भुजाओं को समांतर दिखा देंगे है ना। तो यहाँ अपने पास चलिए हम कौन से की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं है ना। तो यहाँ प्रश्न सी की बात करें तो ये समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो यहाँ अपने पास जैसे मान लीजिए ये हमारा शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है और ये अपने पास डी है ना। तो यहाँ ए जो शीर्ष दे रखा है वो दे रखा है अपने पास, देखिए इन सभी के अपने पास शीर्ष दे रखे हैं जो कि अपने पास मैंने नीचे लिख दिया है ना। तो यहाँ देखिए अपने पास ये हमें शीर्ष दे रखे थे। अब हम बात करते हैं तो यहाँ अपने पास जैसे इस भुजा का समीकरण अपने पास सदिश रूप में हो जाएगा ए बी सदिश है ना, तो ए बी सदिश अपने पास क्या जाएगा बी का सदिश माइनस ए का सदिश है ना। तो यहाँ अपने पास चलिए हम इसको लिख सकते हैं ओ बी सदिश माइनस ए का सदिश हो जाएगा ओ ए सदिश है ना। तो यहाँ देखिए ओ बी सदिश जो है वो अपने पास आ जाएगा 5 आई केप है ना, फिर माइनस का 4 जे केप है ना, तो माइनस का 4 जे केप और 0 के केप है ना, तो प्लस का 0 के केप है ना। फिर अपने पास माइनस ए का स्थिति सदिश जो है वो हो जाएगा अपने पास 3 आई केप माइनस का जे केप माइनस का के केप है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम इनको घटाएंगे तो 5 आई केप माइनस 3 5 आई केप माइनस 3 आई केप ये हो जाएगा 2 आई केप माइनस 4 जे माइनस माइनस प्लस का जे, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 3 जे केप 0 माइनस माइनस प्लस का के, ये हो जाएगा अपने पास प्लस का के केप है ना। ऐसे ही अपने पास हम पहले चलिए अपने पास हम सी डी सदिश निकाल लेंगे क्योंकि वो इसके समांतर होगा। तो सी डी सदिश जो है वो डी का सदिश स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश हो जाएगा, मतलब कि ये ओ डी सदिश माइनस ओ सी सदिश के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ अपने पास 0 माइनस 2 है ना, 0 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 2 आई केप है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 2 आई केप। उसके बाद देखिए यहाँ 6 यहाँ -3, तो 6 - 3 हो जाएगा अपने पास प्लस का 3 जे केप है ना, तो प्लस का 3 जे केप। फिर अपने पास प्लस यहाँ अपने पास -3 माइनस माइनस अपने पास प्लस का 2, तो -3 + 2 ये हो जाएगा माइनस का के केप है ना, तो यहाँ अपने पास माइनस का के केप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अपने पास हम देख पा रहे हैं कि मैं ए बी सदिश को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 गुणा अपने पास सी डी सदिश है ना, -1 से इसको गुणा कर दूंगा तो 2 आई के प्लस का 3 माइनस का 3 जे के प्लस का के आ जाएगा ना। तो इसका ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि हम ए बी सदिश को है ना, ए बी सदिश को लेमडा गुणा सी डी सदिश के रूप में लिख पा रहे हैं, तो अपने पास ये समांतर भुजाएं है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि जो भुजा ए बी सदिश है वो समांतर है अपने पास
सी डी सदिश के। ऐसे ही अपने पास हम दूसरी वाली भी निकाल सकते हैं, जिसे एक तो ए सी और बी डी अपने पास इस बार समांतर आएगा, तो ए सी सदिश निकालेंगे तो सॉरी यहाँ अपने पास बी सी है ना, सॉरी यहाँ अपने पास ए सी तो विकर्ण है, तो हमें बी सी सदिश निकालना पड़ेगा और अपने पास हमें ए डी सदिश निकालना पड़ेगा ना। तो बी सी अपने पास क्या हो जाएगा, 2-5, तो 2-5 ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 3 आई कैप। उसके बाद देखिए 2-5, 3 माइनस माइनस का 4, तो 3+4 ये हो जाएगा अपने पास 7, यहाँ जे कैप। और उसके बाद देखिए यहाँ -2, यहाँ अपने पास 0, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 के कैप है ना। उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास हम कौन सा बच गया, यहाँ अपने पास ए डी सदिश बच गया। तो यहाँ अपने पास यदि हम डी ए सदिश निकाले तो यहाँ अपने पास ए का स्थिति सदिश माइनस डी का स्थिति, तो 3 - 0 यह आ जाएगा अपने पास 3 आई कैप है ना, तो 3 आई कैप। फिर उसके बाद देखिए यहाँ -1 -6 माइनस का 7 अपने पास जे कैप, तो -7 जे कैप। और उसके बाद अपने पास -1 माइनस माइनस प्लस का 3, तो यह आ जाएगा अपने पास प्लस का 2 के कैप है ना। या फिर आप ए डी सदिश में निकाल सकते हो ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम डी ए सदिश को क्या लिख पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं माइनस का 1 से गुणा कर दूंगा इसको, तो यह आ जाएगा तो -1 गुणा बी सी सदिश है ना। मतलब कि मैं डी ए सदिश को लिख पा रहा हूँ लेमडा गुणा यहाँ बी सी सदिश के रूप में। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि जो डी ए सदिश है वो समांतर है अपने पास बी सी सदिश के, है ना। तो इसकी भी दो भुजाएं समांतर आ गई ना, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समांतर सिद्ध कर दिया तो अपने पास ये समांतर चतुर्भुज है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।